इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम किसी विषय के संबंध में सीमित ज्ञान के आधार पर अपनी धारणा बना लेते और दूसरों से अपनी धारणा को लेकर उलझ जाते तथा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि संभव है कि उस व्यक्ति की धारणा भी उसके सीमित ज्ञान के दायरे में सही हो। किसी भी विषय के हर पहलू के बारे में जाने बिना उस संबंध में एकदम से कोई अटल धारणा नहीं बनाना चाहिए। कई बार फर्क नजरिए क्या होता है। इस बीच चीज को देखने का हमारा नजरिया दूसरों से भिन्न हो सकता है। हमें एक दूसरे के नजरिए का भी सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जीजी 92 https://yuu.be/b2n6bpu-SI_YGU5x-ZG9ZHEBXUY। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी नहीं हारते। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। सलाह हारे हुए की जुर्बा जीते हुए कहा, और आत्मा की आवाज इंसान को कभी हारने नहीं देती। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। पुरुष सोता नहीं है। जब वह रोता है तो रोम रोम से रोता है। उसकी बेता पत्थर में दरार कर सकती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है मगर गंवाने में चंद सेकंड भी नहीं लगते। शहद से मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अपने भविष्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनका कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तजुर्बा उम्र से नहीं हालातों से आता है। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। गर्व में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई रोल आ नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिनके चेहरे पर तुम हंसी ना ला सको, उनके आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। हम वह हैं जो हमें हमारे सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत। जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं।
खुद को काट कर भी रख दोगे तो ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी, इसलिए वो करो तुम मन चाहे वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत है। जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो का है, जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भरोसा नहीं किया मुझ पर, ये लाइन बोलकर ना जाने कितने लोग धोखा खा जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझते। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को पकड़ कर रखता है। जितना कम बोलेंगे उतनी ज्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, यकीन करो सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो तो उतना ही याद रखती है। जीतने से उसका मतलब होता है सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना जानते। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हो। जो झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पे भरोसा रखो तो बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तो मछली चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है, जब चिट्ठियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता है, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया चल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिले तो वे नरम रहें, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा जरूर मिलेगी। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, भरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं।
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। अपने कार्य करते रहो, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आता आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जो आपके दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की हिम्मत रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपने लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वह खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सान से सारी उधार है, घमंड है तो किस बात का। यहाँ हम सब किराएदार, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया। जिसने अपने परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवत गीता के 15 उपदेश सफल बनाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पूर्व जो गीता के उपदेश दिए थे, उनका पालन करके आज तक कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन को सार्थक, सफल बनाया है। गीता उपदेश मानव जाति के लिए सूर्य के समान है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाता है। मानव जाति के लिए गीता के उपदेशों की उपयोगिता और सार्थकता सदा बनी रहेगी। एक, विश्वास की ताकत। तुम वही बन जाते हो जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है, तो सफलता उससे दूर नहीं। 2, मृत्यु से भय व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। 3, कर्म सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्मफल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। 4, हमेशा स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता।
इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठें और दूसरों का हित भी सोचें। 5. क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल-पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा करता है। 6. मन पर कंट्रोल जरूरी क्यों है? मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। 7. भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। यह संसार परमपिता का ही स्वरूप है, वो हर कण में विद्यमान है। 8. कर्तव्य पालन जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद, मोहबैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में न आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से हमेशा बेहतर है। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे न हटें, क्योंकि हर कर्म में कोई न कोई छोटा बड़ा दोष हो सकता है, जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है। सदैव कर्म करो। कर्म करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज्यादा विश्लेषण मत करो। अधिक विश्लेषण संशय और अकर्मण्यता पैदा करता है। 9. ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीवमनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परमपिता अवश्य कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण प्रेम विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है, उसे पता है कि आपका भाव क्या है। 10. अधिक शक करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशय, शक करने वाले का विनाश हो जाता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश होकर संदेह करने का अंत दुख क्लेश पश्चाताप के रूप में होता है। 11. अति करने से बचें। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है।
जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति, संतुष्टि मिलती है। 12. सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्मफल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। 13. ज्ञान और कर्म एक है। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही है। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। 14. इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती है, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। 15. भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार है और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्मपथ पर बढ़ता जाता है, वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। दैनिक गीता उपदेश के लिए हमारे चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।